हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की पार्ट 5 वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली कंडेंसेशन प्रोसेस करेंगे। इवेपोरेशन प्रोसेस तो आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन कंडेंसेशन वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में कंडेंसेशन का कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, उसको मैं आपको एक एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करवाऊंगी। बिल्कुल यही एक्टिविटी है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये आपको एक केटली लेनी है या फिर कोई भी आप ग्लास ले लो, बीकर ले लो, ग्लास नहीं बीकर ले लो, कुछ टम्बलर ले लो, उसके अंदर आपको वाटर रखना है। अब वो वाटर क्या करेगा, अब जैसे केटल में क्या है ना, एक ही साइड से निकलेगा। जो आप अगर कोई बीकर लोगे तो उसमें सब जगह से वो निकलेगा वाटर वेपर। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलते टाइम केटली ले रही हूँ। तो अब इसमें से आपको क्या करना है, ये जो एक साइड है, जैसे आप इसको हीट हीट करना शुरू करोगे, एक साइड से क्या निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा। अब आपको वाटर वेपर निकलने से पहले आपको एक पैन लेना है। जैसे यहाँ पे ये एक पैन है ना, बिल्कुल आपको भी ऐसे एक पैन लेना है और यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ी सी आइस रख देनी है। आइस क्यों रखनी है, ताकि जो गरम गरम वाटर वेपर्स निकल रहे हैं ना, ये ठंडे हो जाए। फिर अब हमें ये देखना है कि वाटर वेपर ठंडे होने के बाद बनते क्या है, इसलिए इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो वाटर वेपर गरम गरम वाले यहाँ से निकलेंगे, तो जैसे ये ठंडे सरफेस को छुएंगे तो यहाँ से आप देखोगे कि वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वाटर वेपर का फिर से वाटर में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और जब वाटर से वाटर वेपर में वाटर कन्वर्ट होता है, देखो जब वाटर से वेपर में कन्वर्ट होगा तब इवेपोरेशन प्रोसेस होगा। फिर जब इवेपोरेशन से वापस वाटर में कन्वर्ट होगा तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। ओके, तो व्हेन द स्टीम, जैसे ही स्टीम जो है, वाटर वेपर्स जो है आपके, वो मेटल प्लेट, ये एक मेटल प्लेट थी। ठीक है, मेटल प्लेट में जो ठंडे आइस रखे हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं, जैसे उससे टच होते हैं गरम गरम वाटर वेपर, तो वो क्या करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने का क्या मतलब है, सारे वाटर वेपर आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस, ये जो होता है इसको कहते हैं कंडेंस, और फिर किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में। ठीक है, कंडेंस एंड फॉर्म द लिक्विड वाटर। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व्ड फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट। और फिर जो वाटर आपको, जो वाटर ड्रॉप्स आपको दिख रहे हैं ना, जो प्लेट से गिर रहे हैं, ये हो रहे हैं कौन से प्रोसेस के थ्रू, कंडेंसेशन। मैंने आपको बता ही दिया कंडेंसेशन क्या होता है। तो ये रही इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड। समझ आया? तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की डेफिनेशन तो बहुत इजी है। देखो मैं अभी बता देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ द वाटर वेपर इनटू वाटर या फिर लिक्विड इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन। बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल यही है जैसे मैंने बताया। ये वाला इवेपोरेशन होगा और जो ये वाला प्रोसेस है ये कंडेंसेशन होगा। Did you ever see the water drops condense under the plate has been used to cover the vessel containing the milk? और ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है ना, ये आप कहाँ देखते हो, अब मैं आपको बताती हूँ। जब आपके घर में मिल्क बॉईल हो रखा होता है, जब मिल्क एकदम गरम गरम है, बॉईल हो रहा है, तो उसके ऊपर आपने एक प्लेट ढक दी है। ठीक है, तो जब आपने उस गरम गरम मिल्क के ऊपर प्लेट ढक दी है, थोड़ी देर बाद आके देखना कि उधर लिक्विड वाटर मिलेंगे। ठीक है, वाटर के ड्रॉप्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ देखते हो। सिर्फ मिल्क के ऊपर ही नहीं, जितने भी आप गर्म आइटम्स होते हैं, जितने भी आपके घर में कोई भी कुकिंग चल रही होती है सब्जी की वगैरह, उसके ऊपर जब आप प्लेट ढक देते हो तो वहां पे आपको दिखेगा कि जो वाटर वेपर है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। तो जब वाटर इवेपोरेट हो ही चुका है सारा, तो नीचे क्या बचेगा, अगर आपने सॉल्ट डाला होगा, वी हैव 10, अगर आपने इस वाटर की, अगर आपने ये जो आपके पास केटल है इसके अंदर अगर आपने वाटर के साथ सॉल्ट मिक्स किया होगा तो सॉल्ट बचेगा, शुगर मिक्स किया होगा तो शुगर बचेगा, जो भी आपने मिक्स किया होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा कि हम सॉल्ट को सैंड के साथ एंड वाटर के साथ डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे सेपरेट कर रहे हैं, फिर से एक बार बता रही हूं। आपके पास है सैंड और सॉल्ट, रेत और नमक का मिक्सचर। अब आपने क्या करना है, आपने उस सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर, ये रहा आपके पास एक बीकर, इसके अंदर है सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर, उसके अंदर आपको डाल देना है वाटर। जब आप इसके अंदर वाटर डालोगे तो इसके अंदर सैंड, सॉल्ट एंड वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, वाटर डाल दिया आपने और उसको अच्छे से मिक्स कर दो। जब आप मिक्स कर दोगे तो जो सॉल्ट है वो तो वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा, एम आई राइट, मिक्स हो जाएगा ना। एंड सैंड जो है आपके पास बचेगा,
जब आप थोड़ी देर के लिए ये जो आपका ये बीकर है, इसको इससे आप दूर चले जाओ, इसको डिस्टर्ब मत करो, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि जितना भी सैंड है ना वो सारा नीचे आ जाएगा। तो ये जो सैंड, ये जो नीचे आ रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है? सेडिमेंटेशन। यहाँ पे सेडिमेंटेशन भी ऐड कर लेना, सेडिमेंटेशन। ठीक है। अब आपके दिमाग में दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक डिकेंटेशन चल रहा है, एक फिल्टरेशन चल रहा है। डिकेंटेशन क्यों चल रहा है? क्योंकि अब आपके पास नीचे सैंड हो गया है, पूरा इतना सैंड हो रहा है। अब आप क्या सोच रहे हो, मैं एक नेक्स्ट ग्लास लेता हूँ और उसके अंदर बहुत धीरे से सारा वाटर डाल देता हूँ, तो ये तो प्रोसेस होता है डिकेंटेशन। फिल्टरेशन क्या होता है? आप सोच रहे हो इसको हिलाओ डुलाओ कुछ भी करो, मैं क्या करती हूँ, स्टेनर लेता हूँ, एक छन्नी लेती हूँ और फिर क्या करती हूँ, ये जो पूरा मिक्सचर है ना इसको डाल देती हूँ। तो आप देखोगे जितना भी सैंड है वो स्टेनर के ऊपर आ गया है और जितना भी वाटर है वो सारा नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ नीचे कलेक्ट हो गया है। ओके, अब सैंड तो अलग हो गई, इसको अलग प्लेट में निकाल लो। अभी तक हमने सेडिमेंटेशन यूज कर लिया, डिकेंटेशन यूज कर लिया, फिल्टरेशन यूज कर लिया। अब ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन कैसे यूज हुए सॉल्ट, सैंड और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने में? देखो, अब आपके पास ये जो वाटर बचा, इस वाटर, ये सिर्फ वाटर नहीं है, ये सॉल्ट भी है इसके अंदर, वाटर भी है इसके अंदर। ठीक है, जब आपने मिक्स किया था तो अब आपने क्या किया, इस वाटर को गर्म करना शुरू किया, नीचे से हीट करना शुरू किया। तो जब आप नीचे हीट कर रहे हो तो आप देखोगे कि वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस आ गया। फिर उसके बाद आप एक मेटल प्लेट लगा के देखना, फिर वो कंडेंसेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप सेपरेट करो। पहली फेज द प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग द सॉल्ट मिक्सड विद द सैंड। ये देखो यहाँ पे पहली फेज द प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग द सॉल्ट मिक्सड विद द सैंड। पहली को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये जो हमने सेपरेट किया भी पूरा, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। शी हैड मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। अब देखो, पहली ने क्या किया, पूरा सॉल्ट का पैकेट, ये पूरा सॉल्ट का जो पैकेट है, इसको जो छोटा सा बीकर में थोड़ा सा सैंड में इसने पूरा पैकेट मिक्स कर दिया। फिर उसने एक्टिविटी 7 को ट्राई किया सॉल्ट को वापस लेने के लिए। एक्टिविटी 7 कौन सी थी? ये वाली। ठीक है, यही फिल्टरेशन वगैरह, फिल्टरेशन डिकेंटेशन जिसमें आपने सब यूज किया। ठीक है, फिर भी वो नहीं कर पाई। शी फाउंड however that she could recover only a small part of the salt that she had taken। ठीक है, अब उसको, उसने किया पूरा प्रोसेस जैसे अभी तक हमने सीखा, उसने वही किया, लेकिन उसको बहुत, इस पूरे पैकेट में से बहुत थोड़ा सा सॉल्ट मिला। तो अब क्या करें? देखो, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? देखो, वाटर के अंदर कुछ भी अच्छे से डिजोल्व हो सकता है, कितना भी डिजोल्व हो सकता है। अगर मैं एक ग्लास वाटर के अंदर 2 पैकेट का सॉल्ट मिक्स करूं तो मिक्स हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट सब्सटेंस डिजोल्व इन द वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जो सब्सटेंस होते हैं वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और सोल्यूशन बना लेते हैं। ये तो आपको ही पता है कि आपने एक वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स किया है तो ये क्या है? सोल्यूशन है। वी से डेट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। और इन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सॉल्युबल। जो आपस में मिक्स हो जाए वो क्या है? सॉल्युबल। जो आपस में मिक्स ना हो वो क्या है? इनसॉल्युबल। व्हाट विल हैपन इफ वी गो, तो क्या होगा अगर मैं इतना सा ग्लास ऑफ वाटर लिया है, इसमें मैं आधा पैकेट सॉल्ट मिक्स करती हूँ, आधा पैकेट भी नहीं, आधा पैकेट, 1 स्पून करती हूँ, 2 स्पून करती हूँ, 3 स्पून करती हूँ, 10 स्पून करती हूँ, उसको मिक्स करती जाती हूँ। एक ऐसा टाइम तो आएगा ना पूरा पैकेट मिक्स करते करते कि सॉल्ट मेरा मिक्स होगा ही नहीं। एक ऐसा टाइम आएगा, देखना। ठीक है, एक्टिविटी 8 यही है। आपको क्या लेना करना है, एक पैन लेना है और उसके अंदर सॉल्ट मिक्स करना है। ठीक है, वाटर लेना है, उसके अंदर सॉल्ट मिक्स करना है। pour हाफ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, हाफ कप वाटर लेना, ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून लेना, उसको मिक्स करना। आपको तब तक मिक्स करते रहना है, तब तक मिक्स करते रहना है जब तक उसमें सॉल्ट मिक्स करने के लायक ना बचे। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टिर। 1 स्पून मिक्स करो फिर घुमाओ, 1 स्पून मिक्स करो फिर घुमाओ। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ द सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व एंड सेटल डाउन एट द बॉटम। आपको थोड़ी देर बाद मिक्स करने के बाद पता चलेगा, जब आप मिक्स करते जाओगे, कि सॉल्ट, कुछ ऐसा सॉल्ट है जो अभी भी अनडिजॉल्व है, मिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, और बीकर के नीचे बैठ गया है। तो ऐसे सॉल्यूशन, दिस मीन्स डेट अ नोमोर, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर और ज्यादा सल्यूट ना डिजॉल्व हो सके उसको आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दिस मीन दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ द वाटर वी हैव टेकन। इसका मतलब ये है कि अब आप 1 कप वाटर में 1 पैकेट सॉल्ट मिक्स नहीं कर पा रहे हो, तो अब ये सोल्यूशन कैसा हुआ? सैचुरेटेड सोल्यूशन।
ठीक है। हियर इज अ हिंट टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। तो पहली के लिए यही हिंट है। पहली ने क्या किया, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट सैंड के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है, और वो बन गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। जो अनडिजॉल्व सॉल्ट है, जो उसके अंदर मिक्स हुआ ही नहीं, जो सॉल्ट उसके अंदर मिक्स नहीं हुआ वो उसको नहीं मिला, जो मिक्स हुआ वो पहली को मिला, ठीक है। सपोज शी डिड नॉट हैव द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर, देखो वुड हैव रिमेन मिक्स्ड विद द, वही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर, इज देयर सम वे दैट द वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड। क्या और कोई तरीका है कि मैं ये चाहती हूँ कि पूरा जो सोल्यूशन है उसमें मेरा सॉल्ट मिक्स हो जाए, वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना वो अनसैचुरेटेड बन जाए। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें और सॉल्ट मिक्स हो पाए, तो मैं क्या करूंगी, ये देखो, टेक सम वाटर इन अ बीकर, वाटर लेना बीकर में, उसके अंदर सॉल्ट मिक्स कर देना, सॉल्ट तब तक मिक्स करते रहना जब तक वो मिक्स होने के लायक ना बचे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। अब आपको क्या करना है, नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट टू द सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले, मैंने आपको बताया था ऐसा मैं कुछ कर सकती हूँ कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब ये जो मेरा सोल्यूशन है जिसके अंदर मैं और सॉल्ट नहीं मिक्स कर सकती, ऐसा कोई तरीका है जिसमें मैं कर सकती हूँ और सॉल्ट मिक्स, तो यह तरीका है। अब आपको क्या करना है, अपने बीकर को चढ़ा देना है किस पे, हीट करने पे, हीट करना है आपको बीकर को, और आपको और सॉल्ट डालना है। हीट करते करते आपको सॉल्ट डालना है और उसको मिक्स करना है। व्हाट हैपन टू द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट इन द बॉटम, अब जो आपका सॉल्ट रह गया था नीचे वो आप देखोगे मिक्स हो रहा है, ठीक है। इफ यस, कैन मोर सॉल्ट डिसॉल्व इन द सोल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो आपको यहां से एक बात पता चलती है कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है अगर आप उसको हीट करते हो फिर उसके अंदर और जो सॉल्ट है वो मिक्स हो पाएगा। लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल, अभी जो आपका सोल्यूशन है इसको आपको ठंडा करने देना है, फिर वापस बीकर में लाना है। दिस एक्टिविटी सॉल्यूट लार्जर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि बहुत सारा सॉल्ट भी मिक्स हो सकता है वाटर के अंदर अगर आप उसको गर्म करो। तो पहले के साथ प्रॉब्लम क्या आई थी, पहले के साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि वो और सॉल्ट नहीं मिक्स कर सकती, ठीक है। तो हमने ये सजेस्ट किया कि पहले आप क्या करो, आप नहीं मिक्स कर पा रहे थे सारा सॉल्ट, तो आप उस मिक्सचर को हीट करो और फिर आप देखोगे आपका सारा सॉल्ट मिक्स हो गया, और फिर ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको अपना सारा सॉल्ट ही वापस मिलेगा। ओके, डज द वाटर डिसॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। तो यहाँ पे बोला है डज वाटर, क्या वाटर इक्वल अमाउंट ऑफ जो सारा सब्सटेंस है, डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंस है वो मिक्स करती है। तो यहाँ से तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी तक क्या पढ़ा है वो देखते हैं। हमने देखा कि पहली नहीं मिक्स कर पा रही थी, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने पढ़ा बेसिकली कि आप सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर आपने वाटर लिया, उसके अंदर आप सॉल्ट मिक्स करते गए और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आप और सॉल्ट नहीं मिक्स कर पाते हो, तो वो स्टेज क्या होती है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होती है। लेकिन फिर आपने क्या किया, वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हुआ, आप उसके अंदर और सॉल्ट नहीं मिक्स कर पाए, आपने देखा कि ये सॉल्ट इसके नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, ये मिक्स हो ही नहीं रहा है। तो आपने क्या किया, इस मिक्सचर को हीट पे चढ़ा दिया, गैस पे चढ़ा दिया, और फिर उसके बाद आपने और सॉल्ट मिक्स किया, उसको स्टिर किया मिक्सचर को, और आपने देखा कि जो सारा सॉल्ट जो नीचे बैठा हुआ था वो भी मिक्स हो गया। किस प्रोसेस से, हीट, सिर्फ आपने उसको गर्म किया अपने सैचुरेटेड सोल्यूशन को, तो इतना सारा सॉल्ट भी मिक्स हो गया। तो फाइनली जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।